नमस्कार। मैं आप सभी के बीच एक बार फिर हाजिर हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं यहाँ पे कुछ चंद लाइनें रखना चाहती हूँ बातों को। मेरी बात को अन्यथा ना लिया जाए और अगर मेरी बात अच्छी लगे या मैं सही बोल रही हूँ तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट ज़रूर करके बताएं कि मैं जो बोल रही हूँ सही है या गलत है। अभी कल की दुर्घटना जो झांसी में हुई वो सभी लोगों को मालूम है। सभी लोग जानते हैं कि क्या रीज़न था, क्या है, किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ। और बहुत शर्मिंदगी के साथ कहने पड़ रहे हैं कि जिन माँ की कोख उजड़ गई उनकी भरपाई कैसे होगी। जिन शिशुओं को माँ ने जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, कष्ट सहा, उसे जन्म दिया, वो धरती पर आकर इस संसार में आंखें खोलने से पहले ही विदा हो गए। उस माँ के लिए सोचिए क्या पीड़ित महिला या व्यक्ति होगी, वो समझ सकती होगी कि क्या है रीज़न। मेरे पास तो खुद शब्द नहीं आ रहे, मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ, क्या समझूँ। अभी कुछ दिन पहले रेलवे का मैटर आया था कि कुछ नट बोल्ट या बोगी के पीछे कुछ काम करते वक्त व्यक्ति फंस गया और जो दुर्घटना हुई वाकई बहुत शर्मिंदगी भरी हुई है। हम हज़ारों दलीलें देते हैं, ट्रेन में हज़ारों लाखों लोग आते हैं, लाखों भर्तियां निकलती हैं, लाखों लोग निकलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी ये सुरक्षा की बात किसी रेलवे ने, सरकार ने या होम मिनिस्टर किसी ने सोचा कि जो रेल कर्मचारी हैं उनके साथ कोई हादसा होता है तो हमें कैसे पता चलेगा। वहाँ बोगी के पीछे आदमी का धड़, लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे, उसे बचाने कोई नहीं आया। हम सारी चीज़ें की व्यवस्था करते, क्या एक बोगी के पीछे कोई ऐसा छोटा कैमरा नहीं फिट कर सकते जिससे किसी की हम जान बचा सकें। रेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स या जो भी हैं, जिनकी भी इन सब में लापरवाही रही, वाकई बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक बात है। और हम कब तक यूं ही लोगों के लिए अपनी जान देते रहेंगे। 10 लोग, 20 लोग जितने भी अपने बच्चों को खोए हैं, अपने परिवारजनों को खोए हैं, क्या उन्हें 2 लाख, 6 लाख, 5 लाख देने से उनके कष्टों को हमने ख़त्म किया? नहीं ख़त्म किया। उन्हें जीते जी मरने के लिए उनका परिवार छोड़ गया। अपने पिता की नौकरी पर वो आया था बंदा, जो रेल कर्मचारी, इस दर्दनाक हादसे में उसकी जान गई। और अभी कल झांसी का जो अस्पताल का मामला आया, उसे देखकर उसे तो आंखें इतनी नम हो गई हैं, मन अशांत हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या कहें। कब तक दूसरों की लापरवाही से हम अपने कोख को उजाड़ेंगे, अपने परिवार को उजाड़ेंगे, अपने सुहाग को उजाड़ेंगे। हम अस्पताल किस लिए जाते हैं? सुरक्षित होने के लिए। ऐसे ही लापरवाही होती रहेगी, हमारे बच्चों की, हमारे परिवारों की किसी की जान जाएगी तो कैसे चलेगा। ये जो दुर्घटना हुई, जो हजारों लोगों का, करोड़ों का जमावड़ा हुआ, जिस माता ने अपने बच्चे को खोया, ऐसे लाशें बिछी हैं बेड पर, देखा है मैंने। वो दिल एकदम झकझोर दिया है, पूरा शरीर झकझोर गया है हमारा। मैं सिर्फ, चाहे जिसकी लापरवाही हो, चाहे जिस कारण से हुई हो, मैं सिर्फ विनम्र निवेदन करती हूँ सभी से कि कृपया कर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या कोई भी हो, प्लीज़ अगर
इस दुर्घटना से हमें दर्द हुआ है तो हमें कोई भी दोषी हो उसे ढूंढकर हमें सज़ा देना जरूरी है और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे जिसने अपराध किया हो इसको। आप उन माताओं से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर दर्द सहकर जन्म दिया हो और वो ममता लुटा भी ना पाई, अपने बच्चे को गोदी में खिला भी ना पाई और ये हादसा हुआ। उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, उनके माता पिता पे, सास ससुर या जो भी रहे हों उन पर क्या बीत रही होगी, ये कोई नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है जिसकी उंगली, कहते हैं दर्द उसी को होता है जिसने दर्द सहा होता है, कष्ट उसी को होता है जिसने कष्ट भोगा होता है। कहते हैं जब खुद की उंगली कटती है तब हमें दर्द समझ आता है कि दूसरों का दर्द कैसा होगा। मैं ये तो नहीं कह सकती मैं किसी की दर्द को कम कर सकती हूँ, पर निम्र निवेदन करती हूँ कि चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो, प्लीज़ इसकी जड़ तक जाकर जो भी दोषी हैं उन दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस मकसद से भी ये दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना के तह तक जाकर उस दोषी को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और मेरा अंतर्मन